वेरी गुड स्टूडेंट्स। आज हम आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 का जो चैप्टर 5 है क्वाड्रेटिक की थर्ड एक्सरसाइज 5 से जो है वो सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हमें फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स कैलकुलेट करने हैं, जीरोस कैलकुलेट करने हैं। दो मेथड्स हमारे पास आईसीएसई बोर्ड में गिवन है। फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला -b + -2b² - 4ac अपॉन 2a क्वाड्रेटिक फार्मूला है, तो हम इसको यूज करेंगे। यहाँ देखिए हमने फैक्टराइजेशन को यूज किया है x² - 10x - 24 = 0, x² - 10x - 24 = 0। ऐसे दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 24 होता हो और सब्ट्रैक्शन 10 होता तो 10 और 12 और 2 हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बनी x² - 12x - +2x - 24 = 0। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई। फर्स्ट वाले में से कॉमन लेंगे तो यहाँ से x कॉमन आ गया तो x - 12। सेकंड में +2 कॉमन आ गया तो x - 12। हमें से ये चेक करना है फर्स्ट वाला ब्रैकेट्स और सेकंड वाला ब्रैकेट्स इक्वल आए, इक्वल टू 0 हमें ये क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास x - 12 कॉमन आ रहा है, तो रिमेनिंग बच गया x + 2 = 0। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई x - 12 = 0 एंड x + 2 = 0। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास जो जीरोस है x = 2 है और सेकंड वाले में आ गया x = -2। सेकंड इक्वेशन जो है बेसिक मल्टीप्लिकेशन है, जो आपको 8th क्लास में सिखाया जाता है। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना तो स्टैंडर्ड मेथड क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते हैं आपको फर्स्ट वाले ब्रैकेट से। अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 2 है तो सेकंड वाले ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिखेंगे, अगर 3 है तो सेकंड वाले ब्रैकेट को 3 टाइम्स लिखेंगे। ये बेसिक मल्टीप्लिकेशन है। और आप 10th क्लास में आएगा तो आपको थोड़ा सा एक्सटेंशन प्राप्त करेंगे। x = 2x² + 8x + 2x + 8 = x² + 3x + 7x और +21। ट्रांसफर करेंगे 2x² - x² + 10x - 10x = 21 - 8। ये बन गया x² = 21 - 8 करेंगे कितना बचेगा 30। x आ गया हमारे पास +-2 30, x √13 और x -230। ये दोनों वैल्यूज हमारी आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 13 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। x + 3² - -4x + 3 - 5 = 0। ये देखिए इसके दो मेथड्स हैं। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड ये है कि आप इन दोनों इक्वेशंस को x + y को y सपोज x + 3 को एक पर्टिकुलर वेरिएबल y सपोज कर लीजिए, कैपिटल X सपोज कर लीजिए। फिर बनेगी जैसे y सपोज किया तो y² - 4y - 5, तो y की वैल्यू आ गई, y की जगह क्या रखना है x + 3। या डायरेक्ट हम लोग दोनों इसका उपयोग करके सोल्व करें तो हम डायरेक्ट इसको करेंगे। ये बन गया x² + 9 + 6x - 4x - 12 - 5 = 0। x² यहाँ बच गया +2x और यहाँ देखिए 12 + 5 कितना हो गया 17, 17 में से राइट जाना तो 8 बचता है, तो -8 = 0। इक्वेशन आ गई x² + 6x 4 to 8, तो 4x - 2x - 8 = 0। फर्स्ट वाले में सेकंड वाले में फर्स्ट वाले में x कॉमन आया तो x + 4 और सेकंड वाले में -2 कॉमन आया तो x + 4। अगेन x + 4 कॉमन आया x + 4 = 0 and x - 2 = 0। x = -4 और x = 2 आपका ये दोनों इक्वेशंस आ गए। देखिए ये कोई किसी को प्रॉब्लम है रही है नहीं, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 2x - 3 का होल स्क्वायर। ये भी वैसे ही सोल्व कर सकते हैं हम लोग जैसे हमने सोल्व किया था। तो ये हमारे पास ये 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 4 तो ये बन गया x + 3 का होल x 2x - 3 का होल स्क्वायर a² इक्वल हो गया 4x² + 9 - 3 * 6 = 12x - 2x
प्लस 3 बन जाएगा और माइनस 14 इक्वल टू 0। फर्स्ट वाले में लिखिए 4 और 4 जा 16x स्क्वायर प्लस 36 9 4 जा 36 और 48x माइनस 2x प्लस माइनस कितना बचेगा 11 इक्वल टू 0। 16x स्क्वायर माइनस 50x और प्लस कितना बचेगा यहाँ देखिए 525 इक्वल टू 0। यानी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन 15 into 10 कितना होता है, सॉरी 25 into 10 होता है 250। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर तो आगे वाला यहाँ रख लेते हैं, यहाँ सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया 250 प्लस अब 6 बचा तो 25 का डबल होता है 50 ने 3 टाइम्स 15 में 150। क्लियर? तो यहाँ से जब ऐड करेंगे कितना बचेगा देखो 0 0 4 400। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन 400 को फैक्टराइज कर देंगे। 400 2 की टेबल से 200 2 की टेबल से कितना गया, थोड़ा सा हम लोग जगह स्पेस चेंज कर देते हैं, यहाँ पे सब जगह है। अगेन 2 200 अगेन 200 अगेन 2 50 अगेन 2 25 अगेन 5 5 अगेन 5 5 बराबर। चलिए अब देखिए ऐसे दो नंबर सर्च करने मल्टीप्लिकेशन को कितना आना चाहिए 400 और चलिए ये कितना हो गया 25 25 into 50 जगह इसको क्या इसको छोड़ दीजिए। 5 to the 10 10 to the 20 20 to the 30 और ये हो गया 5 to the 10 30 plus 10 गलत हो गया 10 20 40 हाँ 40 हो गए 40 और 10 आ जाए तो 16x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 10x प्लस 25 इक्वल टू 0। यहाँ से फर्स्ट वाले में कॉमन क्या है देखो, फर्स्ट वाले में कॉमन ले लेते हैं हम लोग 8 ले लेते हैं 8 8x ले लेते हैं 8 हो जाए तो 2x बच गया ये 5 बन गया माइनस अब देखिए यहाँ 2 रहना चाहिए 5 कॉमन ले लीजिए तो बन गया 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट हमारे पास आ गया 2x माइनस 5 एंड 8x minus 5 equal to 0। यहाँ देखिए 2x minus 5 equal to 0 and 8x minus 5 equal to 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5/2 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5/8। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम लोग सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चंस का पॉसिबिलिटीज नहीं है वीडियो में, काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा। उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग छोटे-छोटे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई 3x माइनस 8 के साथ इज इक्वल टू x प्लस 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई। क्लियर? तो देखिए मल्टीप्लाई करके 3 to the 6x स्क्वायर माइनस 8 to the 16x प्लस सॉरी माइनस 9x और प्लस 24 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 12x और माइनस 8। क्लियर? चल मल्टीप्लाई कर दो सॉल्व कर लेते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर ठीक है 16 और 9 25 हो गया माइनस 25x और यहाँ देखिए क्या है यहाँ से बचेगा प्लस 10x इधर आएगा तो माइनस 10x हो जाएगा 24 प्लस 8 कितना 32 इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 32 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे होगा देखिए, फैक्टराइज करने के लिए हम कितने वैसे 32 और 3 आ ही रहा है वैसे भी, तो 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 32x प्लस 32 इक्वल टू 0।
फर्स्ट वाले में 3 कॉमन आ गया, 3x कॉमन आ गया तो x माइनस 1 बच गया, माइनस 32 कॉमन आ गया तो x माइनस 1 बच गया इक्वल टू 0, x माइनस 1 एंड 3x माइनस 32 इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 32 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 32/3, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा find the quadratic equation of two solutions given है क्वेश्चन नंबर 21 फर्स्ट पार्ट तो given है हमारे पास 3,5 एंड सेकंड पार्ट में given है दोनों पार्ट कर लेते हैं क्योंकि बहुत छोटे-छोटे पार्ट हैं बहुत इजीली हो जाएंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। देखिए तो x की वैल्यू given है x is equal to 3 and x is equal to 5 और यहाँ पे पहले से बोल सकते हैं तो x minus 3 equal to 0 and x minus 5 equal to 0। हम रिवर्स चल रहे हैं, रूट्स निकालते तो लास्ट में क्या होता है x की वैल्यू चल रही है, तो ये रिवर्स चल रहा है। रिवर्स चलेंगे तो यहाँ मिलेगा x minus 3 and x minus 5 equal to 0। यहाँ देखिए क्या मिलेगा x square minus 5x minus 3x plus 15 equal to 0। क्या बनेगा x square minus 8x plus 15 equal to 0। ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्वेश्चन में चलते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 22 में भी दो पार्ट है, हम लोग सेकंड वाला पार्ट फर्स्ट वाला पार्ट सेकंड वाला पार्ट दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, यही सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 अब फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है। फर्स्ट पार्ट है आपका x/3 plus 3/6 minus x is equal to 6 plus x/15। क्लियर? चलिए अब देखिए एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम हमारे पास आ गया 3 और 6 minus x, 6 minus x यहाँ आ गया 3 अब देखो ये 3 बन गया तो 6 minus x मल्टीप्लाई किससे होगा 6 minus x के साथ प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 के साथ 9 इज इक्वल टू 6 plus x/15। ये देखिए 3 से 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए और कुछ कैंसिल हो गया और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, मल्टीपल बनेगा 6x minus x square plus 9 इज ये पूरी टर्म 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी इज इक्वल टू और 6 minus x और सेकंड वाला हो गया 6 plus x और इसके साथ में 2 ये पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 30x minus 5x square plus 45 is equal to twice of 36 minus x, so minus 5x square और ये इधर आएगा तो पॉजिटिव 2x square plus 30x plus 45 minus 72 इक्वल टू आ गया आपका 0। तो इधर में minus 3x square plus 30x minus इक्वेशन माइनस मल्टीप्लाई करो 3x square plus minus 30x plus 27 इक्वल टू 0। ये तो पता ही चल रहा है 3x square minus 3x minus 27x और minus 20 plus 27 इक्वल टू 0। फर्स्ट वाले में से कौन आ गया 3x, x माइनस 1 बचा,
सेकंड वाले में 27 कॉमन आ गया, x माइनस 1 क्लियर, x माइनस 1 अगेन कॉमन आ गया और 3x x minus 1 equal to 0 and 3x minus 27 equal to 0. X is equal to 1 and x is equal to 3 से डिवाइड किया 27 और 3 9 ये दोनों वैल्यूज आ गई 22 का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, सोल्व द इक्वेशन 9x² plus 3x/4 plus 2 equal to 0। ये कह रहा इफ पॉसिबल। अब जब पॉसिबल कब होता है, जो हमें देखना, पहले तो हम लोग थोड़ा सा अरेंज करेंगे, देखेंगे 36x² plus 3x और माइनस प्लस 8 equal to 0। तो d निकालना होता है, क्योंकि d डिफाइन करता है कि रियल होगी, इक्वल होगी या इमेजिनरी रूट्स होंगे। जब इमेजिनरी होता है तो कैलकुलेट नहीं करने के बाद d निकालते हैं। ये होता है b² minus 4ac। b कितना हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 4 8 36 और इंटू 8। तो देखिए इसका तो 9 हो गया माइनस 36 का डबल होता है 72 से 144 इंटू 8। अब देखिए यहाँ ज़्यादा सोल्व करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, हमें पता है 144 इंटू 8 तो ग्रेटर वैल्यू आने वाली है। इसका मतलब क्या हो गया, लेस देन 0 इमेजिनरी रूट्स। और जब भी इमेजिनरी रूट्स होते हैं तो हम कैलकुलेट नहीं करते, तो इसके रूट्स हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं, आगे हमारी एक्सरसाइज आगे क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ये x plus a and x² minus ax plus 2। हमारे पास गिवन है a plus 1 equal to 0। ये 23rd नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं और इक्वेशन क्या है, x² plus ax minus 6 equal to 0, minus 6 equal to 0 ये हमारी इक्वेशन है। और हमें कुछ यहाँ से देखिए a is equal to क्या आ गया, -1 वैल्यू आ गई, तो कर दो x² minus x minus 6 equal to 0। ठीक है, फैक्टराइज कर देते हैं, x² minus 3x plus 2x minus 6 equal to 0। तो यहाँ से x कॉमन आ गया x minus 3 और यहाँ से 2 कॉमन आ गया x minus 3 equal to 0। तो x minus 3 and x plus 2 equal to 0। तो x is equal to 3 आ गया हमारे पास और x is equal to minus 2 आ गया। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास है। चलिए आगे के क्वेश्चन है हमारे पास, आगे क्वेश्चन कर देते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। a की वैल्यू निकालनी है, a और b सॉरी x की वैल्यू। तो a plus 7 equal to 0 and b plus 10 equal to 0। और इक्वेशन दे रखी है 12x² is equal to ax minus b। क्लियर, अब ये हमें गिवन है, तो देखिए पहले a यहाँ से a plus 7 equal to 0 आ गया, तो a is equal to आ गया -7 और b plus 10 equal to 0 आ गया, तो b is equal to आ गया -10। क्लियर, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो 12x² is equal to -7x minus और plus 10 to 0। तो 12x² plus 7x minus 10 equal to 0। ठीक है, फैक्टराइज करना है, 12 into 10 हो गया 120। 2 की टेबल से 60, 2 की टेबल से कितना है 30, 2 की टेबल से कितना है 15, 3 की टेबल से 5 और 5 की टेबल से 1। अब इसके फैक्टर्स करने की डिफरेंस है, 5 3 से 15, 15 2 2 से 4 2 से 15 और 8 आ गया। 12x² plus 15x minus 8x minus 10 equal to 0। अब देखिए यहाँ पे कॉमन आ रहा है, 3 ले लेते हैं, 3x कॉमन लेते हैं, 3 4 जा 12x और 3 5 जा 15 minus 2 कॉमन लेते हैं तो 4x plus 5 equal to 0। ये हमेशा ध्यान रखना है, अगर दोनों रूट एक के साथ भी पास जो है
वो सेम नहीं आ रहे हैं। अगर सेम नहीं आ रहे तो आपको एक कोशिश करनी है कि वो सेम आएंगे तभी हमारा आंसर राइट है। तो आ गया 4x + 5 = 0 एंड 3x - 2 = 0। तो 4x = -5, 3x = 2। x की वैल्यू आ गई -5/4 और x की वैल्यू आ गया 2/3। ये दोनों वैल्यूज आ गई। 24 नंबर क्वेश्चन हो गए हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। Use the substitution y is equal to question number 25. Y is equal to आपको रखना है 2x + 3 और इक्वेशन दे रखी है आपको 4 2x + 3 होल स्क्वायर माइनस 2x + 3 माइनस 14 = 0। तो देखिए क्या होगा, y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, हो गया 4y² - y - 14 = 0। तो ये बन गया 14 × 56 8 और 7 हो गया। तो 4y² - 8y + 7y - 14 = 0। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, किसी भी तरह की मिस्टेक्स नहीं हो, क्योंकि फैक्टराइजेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है कि हम तो फैक्टर तो कर लेते हैं लेकिन कभी कभार हम लोग साइन में डिस्टर्ब कर जाते हैं। तो साइन जब हम लोग डाउन रखेंगे तो हम सही, जैसे हमें नेगेटिव चाहिए तो इसलिए हम 8 को नेगेटिव रखा सिर्फ हो सकेगा। इस चीज का बहुत ध्यान रखना। फर्स्ट वाले में कॉमन आ रहा है 4y, यहाँ बच गया y - 2 प्लस 7 कॉमन आ गया y - 2, y - 2 अभी कॉमन आ गया और 4y + 7 = 0। तो y - 2 = 0 and 4y + 7 = 0। तो y = आ गया 2 आपका और यहाँ से y = आ गया -7/4। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप बहुत इजीली कर पाएंगे। अब देखिए ये तो y की वैल्यू हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ y कितना है 2x + 3 = 2 और यहाँ आएगा 2x + 3 = -7/4। इसको उधर ट्रांसफर कर 2x = 2 - 3 x = -1/4। तो यहाँ देखिए 2x = क्या होगा -7/4 -3 ना ऐसे हो गया 4, तो -7 और -12 -7 तो -12 कितना हो गया 19 और 8 में आ जाएगा तो x बन जाएगा -19/8। ये हमारा आंसर था। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी 25 तो हो गया, ये 26 नंबर क्वेश्चन। Without solving the quadratic equation, c x is 1 and whether the x is a solution of the given 6x square minus x minus 2 equal to 0। और हमें चेक करना है x इक्वल टू 2/3 इज द सॉल्यूशन। हमें ने बताया था जब भी हमारे पास कोई सॉल्यूशन होता है तो इक्वेशन में x की जगह पुट कर दीजिए। अगर टोटली वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है तो मतलब आपका फैक्टर है और अदरवाइज नहीं है। x ये हो गया 2/3 का स्क्वायर minus 2/3 minus 2 equal to 0। तो ये हो गया 6 into 4/9 minus 2/3 minus 2 equal to 0। ये 2 times ये 3 times तो बन गया 8/3 minus 2/3 minus 2/1 तो गया 8 minus 2 और minus 6 upon 3 यानी 0 equal to 0। तो यस आंसर आ गया। यस x is equal to 2/3 is the factor of 6x square minus x minus 2, right? चलिए next question। Question number 27 देखिए।
Rectify major x minus 1 is the root of same छोटा सा इक्वेशन है 27 वाला भी चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू आपको दे रखी है -1, ठीक है, और इक्वेशन है आपका x² - 3x और +2 = 0। तो देखो -1² - 3 - 1 + 2 = 0। ये बताता जब भी स्क्वायर होता है ओड पावर होती है तो नेगेटिव और पॉजिटिव 1 ये बन गया +3 + 2 ये बन गया 6 ये 0 तो 6 is not equal to 0 तो इसका आंसर आ जाएगा नॉट। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन। x is equal to आपके पास में दे रखा है 2/3 is the solution of the quadratic equation 7x² plus mx plus -3 equal to 0। क्लियर? देखिए क्या होगा, m की वैल्यू है 2/3 तो 7 2/3 plus m 2/3 is equal to 3 ले लेंगे। So that's answer। तो ये हो गया 7 4 जा 28 upon 9 plus 2/3m is equal to 3। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे 2/3m is equal to 3 minus 28 upon 9। तो ये हो गया LCM 9 9 3 जा 27 minus 28 तो 2/3m is equal to -1/9 3 जा 3 3 m is equal to अगर -1/6। ठीक है 29 नंबर क्वेश्चन। बहुत छोटे छोटे और बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। x is equal to -3 और x is equal to -3 भी गिवन है और एक x is equal to 2/3 गिवन है, राइट? x is equal to -3 x is equal to 2/3 और इक्वेशन दे रखी है हमें mx² plus 7x plus n equal to 0। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग x की वैल्यू -3 रख देते हैं। -3 तो m -3² plus 7 -3 plus n equal to 0। सॉरी यहाँ स्क्वायर है 3 का स्क्वायर 9 ये हो गया 9m plus n minus 21 equal to 0। ये इक्वेशन नंबर आ गया कि फर्स्ट। क्लियर? फिर सेकंड वाली इक्वेशन दे देंगे 2/3 तो m 2/3² plus 7 2/3 plus n equal to 0। तो ये बन गया 4m upon 9 plus 14/3 plus n equal to 0। ठीक है, अब देखिए n 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 4m plus 9n minus प्लस ये देखिए 3 से मल्टीप्लाई 42 equal to 0। थोड़ा सा मैंने फास्ट नहीं कर दिया, आप इजीली करेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए इसको इसमें से इस इक्वेशन नंबर 2 1 और 2 से हमें m और n की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 9 तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 9 9 से 81m प्लस 9n माइनस 9 189 is equal to 0 और 4n प्लस 9n प्लस 42 equal to 0। क्लियर? फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते हैं तो ये नेगेटिव 81 में से 4 जाएंगे तो 77 बचेगा। इनको उधर लेकर आते हैं 231 3 टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स कर सकते हैं m is equal to 3 a7 3 n is equal to 3 m की वैल्यू हम पुट करें इसमें पुट करते हैं। देखो 9m plus n minus 21 equal to 0। m की वैल्यू को 9 into 3
प्लस n इज इक्वल टू 21, n इज इक्वल टू 21 माइनस 27, n इज इक्वल टू कितना आ गया आपका -6। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए फिर में एक्सक्यूशन करते हैं। कितना आ गया 29। इस स्लाइड में थोड़ा हो जाएगा 34 क्वेश्चंस हैं, यानी 5 क्वेश्चंस हमारे पास ओपन हैं जो थोड़ा इजी हो। अगर इजी होगा तो हम लोग थोड़ा सा स्किप भी कर लेंगे। Pick the quadratic equation x square has the one root that is find the value of m and the other roots। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे पहले। x square minus m plus 1 x plus 6 equal to 0 और x is equal to 3। आपको एक रूट गिवन है, एक रूट कैलकुलेट करना है और n की वैल्यू गिवन। पहले तो 3 ले लो इक्वेशन, तो ये हो गया 3 स्क्वायर माइनस m plus 1 3 plus 6 equal to 0। 9 plus 6 is equal to 3 m plus 1। 15 upon 3 is equal to m plus 1। कितना 5 times, तो m plus 1 is equal to 5, m is equal to 4/5। और से इससे करें क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। n is equal to 4 रखते हैं यहाँ पे, 4 plus 1 5, x square minus 5x plus 6 equal to 0। 0 हो गया, x square minus 3x minus 2x plus 6 equal to 0। फर्स्ट वाले में x कॉमन आ गया तो x minus 3, सेकंड वाले में 2 कॉमन आ गया तो x minus 3 equal to 0। x minus 3 and x minus 2 equal to 0। x minus 3 equal to 0 and x minus 2 equal to 0। तो x is equal to 3 आ गया और x is equal to 2 आ गया। ये तीनों के वैल्यूज आ गई। 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको साथ में रखें तो बैठना रहेगा थोड़ा सा। गिवन द x2 is the root of the equation and that the equation of px square has equal roots, find the values of px। ठीक है, x is equal to जो है वो एक इक्वेशन का रूट है, कौन सी इक्वेशन 3x square plus 3x square minus p x plus 1 equal to 0। ठीक, और एक दूसरी इक्वेशन है जो है p x square minus qx plus 9 equal to 0 equal रूट्स है। Given that is the roots of the equation and that the equation is very equal roots, find the values p। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। x is equal to 2 इसका रूट से नेक्स्ट में 2 पुट कर दो तो 3 2 स्क्वायर minus p 2 plus 1 is equal to 0। तो क्या बन गया 3 2 का 4 3 से 12 minus 3p is equal to 0। तो 3p is equal to 12, p is equal to 12/3 is equal to 4। p की वैल्यू आ गई 4। अब देखिए यहाँ p की वैल्यू रख देंगे और इक्वल रूट्स वाला फॉर्मूला p हो गया 4x square minus qx plus 9 equal to 0। इक्वल रूट्स यानी d is equal to 0, डिस्क्रिमिनेंट चेंज इक्वल कर दी तो हो गया minus q square minus 4a कितना है आपका 4 और b कितना है आपका 9 equal to 0। तो q square is equal to इसको 16 into 9, तो q is equal to root of 16 into 9। 16 का गया 4, 9 हो गया 3, 4 डिवाइडेड तो q is equal to 12 आपका आंसर है। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन था, इतना कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 32, 33 और 34। बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो 32 देखते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? 32 नंबर क्वेश्चन x upon a minus
a plus b upon x is equal to b a plus b। ठीक है, ये आपको गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए फटाफट हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया, सॉरी यहाँ पे ax दिया है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ राइट, अपॉन में ax दिए, तो यहाँ से देखिए ax कॉमन आ गया और यहाँ पे b a plus b अपॉन ax, तो किसकी डिपेंडेंट नहीं है। ax a कट गया, यहाँ पे x स्क्वायर बन गया माइनस a plus b और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, a के साथ। इस ax से ax कैंसिल, तो यहाँ देखिए x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू ab प्लस b स्क्वायर। इधर ट्रांसफर है, सॉरी x पर ही ना, x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे पूरा ट्रांसफर करो, तो ये a स्क्वायर पॉजिटिव प्लस b स्क्वायर प्लस a प्लस b, सॉरी 2ab, सॉरी 2ab, x स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू a प्लस b, दोनों साइड स्क्वायर कैंसिल हो गया, a प्लस b आ गया, x की वैल्यू को यूज। और एग्जीक्यूशन का 33 नंबर क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 33 और 34 आप दोनों पढ़ लीजिएगा। 34 करवा देता हूँ। x इज इक्वल टू, सॉरी 34 कर रहे हो, x इज इक्वल टू -1, 3 और इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल टू 0। ये q की वैल्यू निकाल लें। देखिए 33 जो है आप कर लेंगे क्योंकि सेम इसी की जैसे क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू पहले मान रखो -1 स्क्वायर प्लस p -1 प्लस q इक्वल टू 0, 1 माइनस p प्लस q इक्वल टू 0 इक्वेशन हम बना रहे हैं। अब 3 लिखो, तो 3 स्क्वायर प्लस 3p प्लस q इक्वल टू 0, तो ये बन गया 3p प्लस q प्लस 9 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 माइनस 1 कर दो, 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा, 3p प्लस q प्लस 9 माइनस 1 प्लस p माइनस q इक्वल टू 0। इस q से ये q कैंसिल, ये बन गया 4p और यहाँ बन गया 8 प्लस 8 इक्वल टू 0, तो 4p इज इक्वल टू -8, तो p इज इक्वल टू आ गया -4। p की वैल्यू आप कर दो, 1 माइनस p प्लस q इक्वल टू 0, तो 1 प्लस 2 प्लस q इक्वल टू 0, तो q इज इक्वल टू -3। इन दोनों क्वेश्चंस आ गए। थैंक यू सो मच गाइस। आप देखिए इस वीडियो को बहुत अच्छे से, जो भी लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए।